टू एवरीवन। आज बड़ा गुस्सा भी आ रहा है बिकॉज सुबह से मंत्रालय की तरफ से बोला गया कि आज नोटिफिकेशन वगैरह हम लोग करेंगे और हमने मीटिंग वगैरह बुलाया हुआ है एंड द मीटिंग दे वर हैविंग टुडे। एंड अभी शाम को जब मैंने आपको जो ट्वीट छोड़ा उसमें सीधा सीधा उन्होंने एक चीज बोली कि भाई वी आर सॉरी, और यहाँ पे आज हमने मीटिंग के अंदर किया और हमें भी नहीं पता था, मिनिस्ट्री को भी नहीं पता इस चीज का, बिकॉज मिनिस्ट्री अभी भी आप लोगों के फेवर में है, ये उन्होंने खुद बोला है मिनिस्ट्री ने। एंड जो बंदा है उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, द नेम इज मिस्टर अनिल रडाडिया, ठीक है, जो सारी ही इज जस्ट नेक्स्ट टू द मिनिस्टर हु इज ईच एंड एवरीथिंग, पूरा सारी चीजों को देखते हैं वो। ऑल राइट, तो उन्होंने सब चीजें बताई। वो बोले कि प्रॉब्लम ये आ गया है कि लास्ट टाइम आप लोगों ने कोई कोर्ट केस फाइल वगैरह किया था, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया था कि दैट द एग्जामिनेशन विल बी ऑन टाइम। बिकॉज वहां जो दलील दी गई थी उसमें आप लोगों को बोला गया था कि ये लोग कंपटीशन से बचते हैं, ये मिड रैंकर्स हैं और ये अपना ये चाहते नहीं है एग्जाम टाइम पे हो, और ये बार बार एग्जाम को पोस्टपोन करवाने वाली दलील में रहते हैं। सो दैट वाज द थिंग। अब चक्कर ये आया कि जो उन्होंने साहब ने वहां पे आपके एनपी के जो मेंबर है मिस्टर राजेश, उनको बुला के मीटिंग लिया गया और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ 3 बार मीटिंग हुआ आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो उस टाइम के ऊपर उनमें उनके मुंह में दही जमा हुआ था क्या? Why didn't these people they told at that time itself कि हम लोगों ने वहां पे कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है मिनिस्ट्री ने कि द एग्जाम विल बी ऑन टाइम। So till now every day when we were having the talk with these people they were of the opinion, और आप लोगों ने भी जब किया कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं and we will be bringing up the full reply for this thing, but आज जब परसों एमडीएस का एग्जाम है और आज इनको नोटिफिकेशन रिलीज करना था, आज इन्होंने इस चीज को किया। और इसमें कहीं ना कहीं यही है कि दैट देयर इज सम बिग रोल इज बीइंग प्लेड ओवर हियर। इसके अंदर कुछ ना कुछ है, जो भी है, जो व्हाटएवर सो इट इज, बट व्हाटएवर द बेस्ट एफर्ट जो थे, हमने पूरा एफर्ट उसके अंदर किया। ईच एंड एवरी सिंगल, हमने कोई भी जो पत्थर था उसको हमने पलट के नहीं देखा। ईच एंड एवरीथिंग वाज अनटर्न्ड ओवर देयर। सारी चीजें व्हाटसोएवर वुड हैव बीन डन, एंड एट एवरी सिंगल स्टेप उन्होंने खुद अपने नंबर्स दे रखे थे, पर्सनल नंबर्स, कि कभी भी हो आप बात कीजिए एंड हम लोग इसके अंदर पूरा वो करेंगे कि दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड ऑल द थिंग्स, वी विल कीप यू अपडेटेड एंड ऑल द थिंग्स। और आज उनको याद आ गया कि उसके अंदर सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट जमा किया हुआ है उस चीज के लिए। वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग आपके फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि आपका पोस्टपोन हो जाए ये, और अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं और एंटी पार्टी वहां चली जाती है कोर्ट के अंदर, तो फिर उसके बाद हम कहां पे मुंह दिखाएंगे, सरकार कहां मुंह दिखाएगी? बिकॉज कोर्ट में ऑलरेडी ये चीजें हैं। अब नाउ द थिंग इज दैट ये यहाँ पर भी गेम कर रहे हैं, बिकॉज जो एफिडेविट जो दिया गया था, जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम, जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है, उसके वो था पुराने आपके केस मैटर में, जहां पे आपके मैटर को वो कर दिया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था, जिसके अंदर वो मैटर अलग था। आज जो आपका मैटर है वो अलग मैटर है, बिकॉज मेरी अभी काफी लोगों से बात हुआ इसके अंदर। आई हैड ए वर्ड विद वेरी सीनियर एडवोकेट्स एज वेल, वेरी सीनियर, द टॉप मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने साफ ये चीज बोला है, और जो भी कुछ है मैं आपको ये बता रहा हूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि जो आपका जो पुराना जो मैटर था जिसमें इन्होंने एफिडेविट दिया था, दैट वाज रिलेटेड टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आज जो मैटर है दैट इज टोटली डिफरेंट मैटर। आज वाला जो मैटर है दिस इज अ प्योरली डिफरेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को और जो टाइमलाइन है उसमें आप लोगों को पढ़ाई का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही और जो सिस्टम है, मिनिस्ट्री जो है, वो आपको उलझा रही है उस चीज के अंदर कि भाई अभी आपका मोपअप राउंड चल रहा है, कभी आपका काउंसलिंग का और कोई चीज चल रहा है। आज आप राजस्थान में जा रहे हो, कल आप महाराष्ट्र में भागोगे, परसों आप राजस्थान में भागोगे, तीसरे दिन आप वहां भागोगे, तो फिर आप पढ़ाई कब करोगे? तो ये जो गुरुदेव है साहब जो बैठे हैं, अगर ये हमें, जब हमने 18 तारीख को हमने सब चीजें इसमें किया, और जब हमारा जो मीटिंग 25 से कब से स्टार्ट हुआ इनके साथ में, जो पहला मीटिंग था इट टुक प्लेस ऑन फ्राइडे, लास्ट टू लास्ट वाले पे, तो जब भी इनको अगर ये चीज बोलते कि भाई ये तो ये प्रॉब्लम है,
तो जब इन्होंने क्यों हमसे ये प्रॉमिस किया कि ये चीजें हैं, अब अभी भी 2 दिन से जब दूसरे स्टूडेंट इन पे कॉल कर रहे हैं तो दे आर सेइंग दैट वी आर वर्किंग ऑन यू। फॉर व्हाट यू आर वर्किंग भाई? ऑन व्हाट यू आर वर्किंग? सो दिस इज अ मैटर ऑफ लाइक कंप्लीट एक अभी इसमें क्या है कि अगर कल को अगर पीएम का भी इसके इनको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर बोले या होम मिनिस्टर साहब भी इनको बोले, तो इनके पास सिंपल एक एक्सक्यूज है कि सर इसमें सरकार ने एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एवरीवन विल कम ऑन द बैक फुट। बिकॉज जहां पे सुप्रीम कोर्ट वाला नाम आ जाता है तो वो अपने बैकफुट पे आ जाएंगे कि यार एफिडेविट दे रखा है। बट दीज पीपल दे विल नॉट मेक देम अंडरस्टैंड कि एफिडेविट वाज गिवन इन द प्रायर मैटर, नॉट इन दिस एनी काइंड ऑफ मैटर। कल को अगर ये लोग डिसीजन दे देते हैं अगर आप लोगों के फेवर में कि एग्जाम इज गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड, हम इसको 10 हफ्ते पोस्टपोन्ड कर देते हैं, तो कल को अगर एंटी पोस्टपोनमेंट जो गैंग है आपका वो अगर वहां कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करता है तो ये उसको जाके इनका एएसजी वहां जाके बोल सकता है कि भाई वो मैटर अलग था और ये मैटर के सर्कमस्टांसेस अलग है। नाउ दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन व्हिच इज ओवर हियर। तो आप लोग कह रहे थे सुबह से लगे वो मैसेज कर रहे हैं कि दैट आज सर अभी कोई मैसेज नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, ये सब चीजें, बिकॉज वी कांट थ्रो द एनी काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल फेक और एनी काइंड ऑफ फैब्रिकेटेड थिंग। अभी तक जो चीजें जो दी गई इन्होंने ये बिल्कुल अंधेरे में रखे, और हर चीज पॉजिटिव है सर, बिल्कुल 100% वी आर विद द डॉक्टर्स एंड इट विल बी डन। So that is a scenario that occurred today. जी डॉक्टर साहब। Sir, so now what we can do, like sir, like whatever has happened, like जो इसके अंदर क्या है मैं बताऊं आपको, इसमें मैं बिल्कुल ब्लंटली बात करूंगा इस चीज के लिए, बिकॉज ये चीजें हमें भी पसंद नहीं है। जहाँ पे आपका चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो उस चीज के अंदर, लेकिन जहाँ सही चीज है आप स्पष्ट बात कीजिए। अगर हमने उनके ऊपर बिलीव किया था, हमें ये सोच के हमने बिलीव किया था इज नेक्स्ट टू द मिनिस्टर, इनको सारी चीजों का ज्ञान है, सब कुछ इनके संज्ञान में है, तो ये इस चीज का ये नहीं करेंगे ये। बट आज वो चीज क्यों इन्होंने हमें रिवील की कि भाई हमने एफिडेविट दिया हुआ है, वहां पे गवर्नमेंट हैज गिवन द एफिडेविट। Why did they hide all these things since 18th of this April to us? अगर 18 अप्रैल से अगर ये मना ही कर देते कि आपका एफिडेविट गया हुआ है, तो 18 अप्रैल को हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते और सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन लगाते। हम ज्यादा बड़ी बात क्या थी, स्टे ऑर्डर ले लेते हम इसके एग्जाम के ऊपर, 7-8 हफ्ते हमें वैसे मिल जाते उसमें स्टे ऑर्डर लेने के बाद में कुछ भी डिसीजन आता तक हमारे हाथ में कुछ ना कुछ वहां से आता। बट हमने यही था कि ये क्यों, मतलब हम अगर सरकार हमारी मदद कर रही है, द गवर्नमेंट इज इन फेवर, व्हाई शुड वी टेक अप द हेल्पिंग हैंड ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अब डेली ट्रेंड हो रहा है आपका, हर चीज आ रही है, 50-50, 60-60 हजार तो उसमें ट्वीट जाने लग रहे हैं, और चीजें होने लग रही हैं, तो फिर हाउ इट इज हैपनिंग नाउ। अभी दूसरी चीजें ये इन लोगों ने डाल दिया है कि भाई जो आपका जो इशू है, ये जो ये आपका जो आज जो ये एक वो एमसीसी का जो एक सर्कुलर आया है, उसमें इन्होंने जो अपना जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है काउंसलिंग वाली। दूसरे स्टेट्स के जो डेट सारी मॉपअप राउंड्स की वो एक्सटेंड हो रही हैं। सो दिस इज वेरी मच जेन्युइन इशू। ये आपका एलिजिबिलिटी वाला उसको साइडलाइन कर दीजिए उसको। दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट इशू एंड दैट वाज द रीजन कि हमने भी इस चीज के अंदर हम आए थे, इस चीज के अंदर कि भाई हम इस चीज को वो करेंगे, कि भाई हम इस चीज को अपना टेक ओवर करेंगे इस चीज में। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज है, देखिए अगर फाइटिंग स्पिरिट है, इफ यू हैव टू फाइट, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एंड दैट वाज कि अभी हम मिनिस्ट्री के साथ भी हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने 12 दिन पी के और अभी हमें जाके डिच किया। ठीक है, 12 दिन पीने के बाद हमें जाके डिच कर दिया उन लोगों ने कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। ठीक है, ये 12 दिन पहले बता सकते थे। ये जब आपके पास 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के आपके पास चिट्ठियां आ जाती हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आप उस टाइम के ऊपर डोंट यू हैव द गट्स टू गो एंड जस्ट राइट वन ट्वीट कि भाई ये चीज हमारी प्रोसेस में, हमारे संज्ञान में है और ये चीज वो है। अभी तक दीज पीपल दे हैवंट रेसिप्रोकेटेड, नॉट टू इवन सिंगल नॉट टू इवन सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सिंगल अदर एंटिटी जिनके पास लेटर्स इनके पास गए हुए हैं।
इवन जो लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रीरूट होके इनके पास आया हुआ है उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अभी इनके पास सिर्फ यही है कि इनको अगर इवन 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लेटर लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ से कुछ भी करें कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इनके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एफिडेविट दे रखा है, हमने एफिडेविट दे रखा है। बट एफिडेविट को ये वहां पे जाके जस्टिफाई भी कर सकते हैं कोर्ट में कि सिचुएशन उस टाइम अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। टुडे जो आपकी सिचुएशन है, दिस इज वेरी मच जेन्युइन सिचुएशन, इज नॉट समथिंग कि आप कोई हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं कि भाई ये सब चीजें हैं। पिछली बार आप लोगों पे दलील दी जा रही थी और अभी भी बहुत से लोग दलील दे रहे हैं कि आप लोग नालायक हो और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से बचना चाहते हो। दैट इज द रीजन आप लोग एग्जाम को पोस्टपोन करने के उसमें जा रहे हो। दैट इज द ओनली दैट स्टिग्मा विच इज इम्प्लाइड ऑन यू पीपल। जो आपका एंटी पोस्टपोनमेंट जो गैंग है, जो लोग इस चीज से नाखुश हैं, जो इस चीज को दूसरे वे में लेके चल रहे हैं कि ये चीज नहीं होगी, ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो दैट्स द थिंग। अभी रही बात इसके अंदर आती है, इफ यू पीपल आर रेडी, वी कैन थ्रो इट इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड यहाँ पे मुझे अभी किसी का ट्वीट आया है, समवन वाज सेंडिंग द ट्वीट दैट सर वी आर रेडी टू गो इन द कोर्ट बट वी डोंट हैव द मनी। Let me tell you, no one has asked money from you. Not even a single penny has been asked from you. If you want to fight, if you want to take up the matter to the court, we are ready to go ahead in the court. And there will be very solid lawyer, the top level lawyer in India, be it Indira Jaising or Mr. Salve, Mr. Dave or anyone else. But इसकी अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई पूरी लड़ो। अगर आप लोगों को, अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं सर हम 21 तारीख को एग्जाम अपना दे रहे हैं एंड वी आर फाइन एनफ, तो आप बेशक कर लीजिए। मैं उस चीज में बिल्कुल वो नहीं करूंगा, रोक टोक नहीं करूंगा आपकी। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अभी तक मेरे कोर्ट में थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मतलब जो एक रिप्लाई है मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी कि मतलब आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। एक आदमी का एक पोजीशन होती है, एक स्टेचर होता है कि आप कहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री जी के पास चला जाता हूँ और प्रधानमंत्री जी मुझे एक चीज का प्रॉमिस कर देते हैं तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है वो कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और अगर वो चीज 10 दिन बाद जाके वहां से मुझे आ जाए कि आई वाज जस्ट जोकिंग, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी वो। मेरी तो उस सिस्टम में तो फेथ खत्म हो गया ना बिल्कुल, कि भाई यहाँ पे बैठ के आपने जो 2.5 घंटे की जो मीटिंग ली है, आपने वहां पे एनबी के मेंबर्स को बुला के मीटिंग ली है, आपने दूसरी अथॉरिटीज के मेंबर्स को बुला के हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के मीटिंग ली है, तो उन मीटिंगों का क्या निष्कर्ष निकला? What was the outcome of that meeting? और हर मीटिंग के बाद yes, the ministry is standing with you, the ministry is in favor of you, the ministry will do this, the ministry will do that for you. Why it was told this thing? उस टाइम के ऊपर सीधा जिस दिन पहली मीटिंग थी फ्राइडे को, उस दिन जाके सीधा क्यों नहीं बोल दिया जब आपने वो शाम को 7 बजे से 9:30 बजे मीटिंग लिया मंत्रालय में बैठा के रात के टाइम के ऊपर खुलवा के अपने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर? उस दिन क्यों नहीं बोला गया कि भाई आपका जो मैटर है ठीक है, हम आपके ग्रीवेंसेस के साथ में हैं, आपका जो मैटर है वो हमने वो मैटर एक सब्जुडिस मैटर था जिसमें सरकार ने एफिडेविट दे रखा है कि हम एग्जाम टाइम पे करवाएंगे, दैट्स इट। हम लोग नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों आप अगले दिन आ जाइए, फिर सुबह फोन कीजिए, मंडे आ जाइए आप, फिर उसके बाद डिसीजन आपके फेवर में आ रहा है, एवरीथिंग इज इन फेवर, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। ये मत पूछिए कि आपका 10 हफ्ते डेफर होगा या 20 हफ्ते डेफर होगा, लेकिन आपका होगा, आपको रिलीफ जरूर मिलेगी। दीज वर द वर्ड्स, दीज आर द रिकॉर्डेड वर्ड्स, रिकॉर्डेड, फोन में रिकॉर्डिंग है इन चीजों की। दीज आर द रिकॉर्डेड वर्ड्स फ्रॉम दीज पीपल। क्यों ऐसा किया गया? वो सोचेंगे कि ये चीज ऐसे है, रिकॉर्डेड वर्ड्स है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। बट लेट मी मेक श्योर वो चीजें हम मतलब ये ऐसी कंडीशन पे ये नहीं है कि हम उसको मीडिया में हाईलाइट कर दें, मीडिया में फेंक दें हम उस चीज को। नो, स्टिल वी डू हैव द फेथ इन द सिस्टम कि लाखों बच्चों के साथ व्हाई यू आर प्लेइंग, व्हाई यू हैव प्लेड फॉर 12 days अननेसेसरली, व्हाई यू प्लेड फॉर दिस 12 days। गुस्सा यहां पे आ रहा है, दैट्स द थिंग। अब मुझे ये बताइए कि दैट इफ व्हाट यू वांट, everything will be according to you. If you want to back out, fair enough. If you want to have the fight, we can go ahead. But अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना। मैंने आपको पहले मना नहीं किया था कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखो, बट इसके अंदर से
जो चीज है ये हम मतलब आखिरी जो भी स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट का है, we will go ahead over there and we will hit it over there. Now I just want your opinions. Sir, we are taking some few speakers. They can tell. Sir, Varuni, Dr. V is here. Dr. V, you wanted to say something like. Hello. Yeah, doctor, please. Yes, the mic is towards. Sir, thanks for everything, sir. Sir, we don't have any other chance if we'll go for court and all, sir. I mean, we'll get any. See, sir, this ministry is only bluffing us and all. If we'll go to court and all, even if they will do the same, at least we'll not get at least a time, no, sir. Can you please say something about that? I mean, Listen, doctor. sir. Listen, doctor. Oh. Let me tell you one thing. sir. कोर्ट इज अ टेम्पल ऑफ जस्टिस. लेट मी टेल यू. Okay. ठीक है, Sure. कोर्ट में हर कोई आदमी आता है. एवरी पर्सन जब वो पूरे सिस्टम से थक जाता है ना, Yes, sir. तो द ओनली लास्ट होप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज द कोर्ट ऑफ लॉ. Okay. Okay, that is the only court of law because it is paramount. It is a protector of the Indian Constitution. It is a protector of the human rights. Okay. Abhi now you tell me one thing. Sir. Okay. In the Indian Constitution, it states that equal opportunity for all. Yes, sir. Okay. It is clearly enshrined in the Indian Constitution, equal opportunity for all. Okay. Okay. Now the regarding these letters which have came from the various state governments and all the things, they say that your mop-up is extended. Okay. Now because of the extension of the mop-up, there is one examination of the AIMS as well on 8th of May. Yes. All right. Now because of this extension of the mop-up and all these things, many of the student they won't be able to give this exam. Yes, sir. All right. You agree to me? Yes, sir. Sure, 100%. Okay. Yes, sir. Now whose fault is this? Is it the fault? Now I just want to listen from you, not from my side. My side. I just want to listen from your side. Fault. That The total fault is Full. from this medical fraternity only, sir. But the thing is, we Yes. are not able to Yes. question anyone, and even we are not able to fight for our own. No, sayings, sir. this is That is नहीं what- मैं आपको वही बता रहा हूँ. देखिए उसमें there are two kind of faults. One is the fault from your side, Yes. that the examination is being conducted and there is some kind of exigencies that happens with you. Someone dies in someone's family. There is some kind of accident, like there is some kind of like volcanic eruption. There is some earthquake or something. You people won't be able to reach over there. There is some dharna pradarsan on the way. That is something else. But over here, who